सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। और आज मेरे वायदे के अनुसार मेरे साथ एक बार फिर पंडित सत्य प्रकाश पांडे जी और योगेश आभा जी की टीम मेरे साथ है। आइए कुछ दीपावली के पर्व के पूर्व में हम पंडित जी से कुछ विचार साझा करते हैं अपने दर्शकों के लिए। योगेश आभा जी, आपका धन्यवाद समय देने के लिए, और पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली एक दीप का पर्व है। पंडित जी, इस दिव्य दीप का क्या महत्व होता है? मिट्टी का दीपक, उसमें सरसों का तेल होता है और उसको जलाया जाता है, तो इसको दिव्य रूप के रूप में हम किस तरह पब्लिक को बता सकते हैं? इसके क्या फ़ायदे हैं और ये क्यों जलाया जाता है? और दीपक का जो प्रकाश होता है उससे हम पॉजिटिव एनर्जी किस तरह ले सकते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आने वाली दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और दीपक का महत्व क्या है? जब वर्षा ऋतु आती है और शरद काल का आगमन होता है उसके पश्चात, तो उसकी संधि काल में इस प्रकृति में नाना प्रकार के कृमि, नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं और उनके माध्यम से मनुष्य के जीवन में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो उसका निवारण कैसे हो? दीपावली एक स्वच्छता का त्योहार है। जब महालक्ष्मी पधारती हैं तो चारों तरफ स्वच्छता की जाती है, उजियाला किया जाता है, तब महालक्ष्मी का पदार्पण होता है। किंतु तेल का दीपक ही क्यों? इसका एक विशिष्ट वैज्ञानिक संबंध भी है। दीपावली की रात्रि में जब चारों तरफ तेल का दीपक जलाया जाता है तो उसके माध्यम से पूरी प्रकृति में तेल का स्निग्ध धूम चारों तरफ फैलता है, जो मनुष्यों को तो स्वास्थ्य प्रदान करता है, किंतु उस तेलीय स्निग्ध धूम के द्वारा प्रकृति में जितने भी कृमि होते हैं, जितने भी मच्छर होते हैं, वह सब उसके प्रभाव से तत्काल मारे जाते हैं। और जब वह सब इस पृथ्वी से गायब हो जाते हैं तो रोगों में भी शमन चालू हो जाता है। ये इसका एक विशेष वैज्ञानिक कारण है। अब उसका विशेष एक दिव्य हम एक लाभ कैसे ले सकते हैं, उसके विषय में भी मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। अर्धरात्रि में दीपावली के दिन तेल के दीपक में गुलाब का इत्र मिलाकर महालक्ष्मी जी को आराधना करनी चाहिए। भगवती को गुलाब का इत्र अत्यंत प्रिय है। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से उनका आराधना करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं और इस सृष्टि का भी कल्याण कर सकते हैं। दीपक का ये स्वरूप कब से चला आ रहा है और ये किस तरह पब्लिक लगातार, जैसे आजकल लाइटों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं लाइटिंग के लिए, तो दीपक का स्थान उसमें कहाँ होता है? और लाइटिंग करके या और बहुत सारी चीज़ों से प्रकाश करके अगर हम दीपक को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका सबसे पहले पौराणिक एक उदाहरण है स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में और भी कई अन्य पुराणों में है। सबसे पहले दीपावली का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भागवत जी के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में एक श्लोक आता है कि ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। समुद्र मंथन के द्वारा जब भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो पूरी पृथ्वी में उस समय चारों ओर प्रकाश छा गया और यह जो अंधेरे में उस समय केवल दानव और देवता ही थे पृथ्वी पर, तो पूरी पृथ्वी प्रकाश से प्रकाशित हो गई। तत्पश्चात एक और कथा आती है महाराज पृथु जी की। एक काल ऐसा आया सतयुग में कि पृथ्वी ने वनस्पति और अनाज को उगाना बंद कर दिया। तब भगवान के एक अवतार हुए जिनका नाम था पृथु महाराज, और उन्होंने अपनी योग शक्ति से इस पृथ्वी का दोहन किया और इसको हरियाली से सुशोभित कर दिया। तब वहां के प्रवासी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर दीपमालिका प्रारंभ की। एक और उदाहरण है नरक चतुर्दशी, जिसको हम छोटी दीपावली भी संबोधन करते हैं। उस दिन भगवान कृष्ण, आजकल उसको चीन कहा जाता है, प्राचीन नाम उसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर, तो उस समय वहां पर नरकासुर नाम के राक्षस का राज्य था
और नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने उसका संहार किया और उसकी कैद में हजारों राजाएं और हजारों 16,108 कन्याओं को मुक्त किया। जब वे सब मुक्त हो गए और राजाओं ने अपने अपने राज्यों में आकर पूरी पृथ्वी को दीपमालिका से सुशोभित किया। और तीसरा कारण लगभग सभी जानते हैं कि दीपावली के दिन ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और पूरी पृथ्वी पर दीपमालिका प्रारंभ की गई। पंडित जी बहुत अच्छा आपने हमारे दर्शकों को बताया है, और मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर बता रहा हूँ कि दीपावली से पूर्व 2 या 3 दिन पूर्व मैं एक बार पंडित जी से फिर मिलूंगा जी। और मैं दीपावली